हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटीपी बोर्ड के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16/9/2025 की डेट में। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी अभी आज के डेट में रिलीज हुआ है। ये आपके स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति को लेकर के है। तो जो भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 यानी कि इस बार का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष यानी कि शैक्षिक सत्र 2025-26 यानी कि इस बार की बात हो रही है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु मास्टर डाटा को लॉक किए जाने के संबंध में। देखिए, जैसे आप जब भी आपका स्कॉलरशिप वगैरह का काम वगैरह होता है, मान लिया कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका फिलअप होना स्टार्ट होता है, तो इससे पहले कुछ कॉलेज के काम होते हैं, कुछ कॉलेज के द्वारा अप्रूवल वगैरह होता है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है। आपके कॉलेज से भी कई सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, आपके बोर्ड से भी कई सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। उसके बाद से ही आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है, अर्थात आपका फॉर्म लॉगिन होता है। उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस बार का प्रोसेस क्या रहने वाला है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने सभी सब्जेक्ट के नए नोट्स को ले लेंगे जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से। इसके अलावा प्री बोर्ड के पेपर को और पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर को, और सबसे जो जरूरी चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन अगर आपको मालूम चल जाता है, तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगती है, आपका डर वगैरह खत्म हो जाता है। चलो, मैंने इतना तैयार कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, मेरी बैक वगैरह तो नहीं लगेगी। डायरेक्ट लिंक मैं आपको एप्लीकेशन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च भी करेंगे तो वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कुछ अप्रूवल वगैरह, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कितने बच्चे हैं, ठीक है, और आपका कोर्स वगैरह, पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह, मास्टर डेटा वगैरह लॉक करना, ठीक है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा होगा, देखिए, उपरोक्त कार्य में किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र छात्रा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य, निदेशक या फिर प्रबंधन का होगा। कहने का मतलब है कि कुछ कॉलेज के द्वारा भी वेरिफिकेशन के काम वगैरह किए जाते हैं, अप्रूवल के काम वगैरह किए जाते हैं, तो कॉलेज वाले अगर नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में नुकसान तो बच्चों का ही होगा। तो यही बोर्ड कह रहा है कि हाँ, आप अपना काम वगैरह कर लीजिए, कि उसके बाद से बच्चे फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दे, सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। आपकी ओर से अर्थात कॉलेज की ओर से कोई लापरवाही या फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज को जो काम कहा गया है, मास्टर डेटा लॉक करना या फिर जो भी काम वगैरह होते हैं, वो नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाएंगे, वो एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब भी आपके कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप के फॉर्म में इस बार करना क्या है, डेट थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ठीक है, डेट आपकी क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूं। जो आपकी लास्ट डेट है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपकी लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 दिसंबर 2025 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 जुलाई 2025 से ही स्टार्ट है और 20 दिसंबर 2025 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। प्रिंट आउट आपको कब तक निकाल लेना है, 23 दिसंबर 2025 तक। और कॉलेज में कब तक सबमिट कर देना है, 24 दिसंबर 2025 तक सबमिट कर देना है। उसके बाद से कॉलेज के द्वारा आपके फॉर्म के ऊपर वेरिफिकेशन का काम वगैरह चलेगा, देखा जाएगा सारे डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह आपने सही से भरा है या फिर नहीं भरा है। ठीक है, तो ये तो आगे की चीज हो गई। अब इस बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप जहां से भी कराना चाहते हैं, साइबर कैफे से भी आप फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो सबसे पहले एक आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें क्या होता है, आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का एक तरीके से ई केवाईसी होता है। आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, तभी ओटीपी वगैरह जाएगा। तो ये तो पहला काम हो गया। एक आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ कि आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, इजी सा प्रोसेस है। उसके बाद से ही आपको अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। जितने भी रिन्यूअल वाले बच्चे होंगे उनको रिन्यूअल करना होगा लॉगिन करके। इसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है, और जितने भी फ्रेश वाले बच्चे हैं, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन तो सभी बच्चों को करना है। उसके बाद से ही आपका फॉर्म वगैरह लॉगिन होगा और तब जाकर के आप फॉर्म फिलअप करेंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के। अगर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो मैं एक फाइनल प्रिंट आपको दिखा दूंगा कि किस सेक्शन में क्या क्या चीजें रहती हैं, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, इजी सा प्रोसेस होता है, बस आपको गलती नहीं करनी है। फॉर्म फिलअप करते समय सावधानी से सारी चीजों को देखना है कि हाँ, डिटेल्स वगैरह गलत ना हो जाए। एक बार गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप करके आप लॉक कर देते हैं, उसके बाद से कोई संशोधन वगैरह नहीं होता है। और कभी-कभी तो ये होता है कि 1 साल की गलती के चलते कह लीजिए कि तीनों साल की स्कॉलरशिप का पैसा आपका डूब जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। मैं कहेंगे तो मैं फाइनल प्रिंट भी आपको दिखा दूँगा। और जितने भी रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है। जितने सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं है। उनके रिन्यूअल का प्रोसेस सिंपल होता है, जो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे ही आपका फॉर्म वगैरह फिलअप होना स्टार्ट होता है। अभी थोड़ा-सा वेबसाइट में प्रॉब्लम है और कॉलेज के द्वारा भी अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ है, तो आपका फिलअप होना जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जब तक आपके कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी ना हो, तब तक आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, चाहे वो फ्रेश फॉर्म हो, चाहे रिन्यूअल
कंफर्म हो। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नोट्स के लिए, प्री बोर्ड के पेपर के लिए, ओरिजिनल बोर्ड पेपर के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।